जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। साथियों, ये मुहावरा तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन वास्तविक में आज इस मुहावरे का असली अर्थ हम आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है, कैसे इंसान के लिए कर्मों का फल मीठा मिलता है। तो ये पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में बहुत कुछ सीख लाने वाली है और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप कभी भी अपने जीवन में किसी दूसरे का बुरा नहीं करेंगे और ना ही बुरा करने की कभी सोचेंगे, क्योंकि इंसान के जीवन की सबसे अनमोल अगर कोई वस्तु है तो वो प्रेम है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के लिए प्रेम देता है और उसे आदर सम्मान और बुरे वक्त में उसकी मदद करता है तो वो सबसे बड़ा धनवान होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है और वो घमंडी है और वो किसी का सम्मान नहीं कर रहा है, किसी की मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसे धनवान होने का कोई लाभ नहीं होता है। कहते हैं कि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपकी बुद्धि काम करेगी और उसी के अनुसार आपको सामने वाला दिखाई देगा। जैसा आपके दिमाग में चल रहा है बस उसी प्रकार के विचार आपको सामने वाले में भी दिखाई देंगे और वही बुराइयां आपको सामने वाले में दिखाई देंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। किसी नगर में एक राजा बहुत ही दयालु था। वो अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी देखना चाहता था और वो अपनी प्रजा की हर तरह से रक्षा करता था। समय समय पर वो अपना भेष बदल करके प्रजा के लोगों से यह जानने के लिए जाया करता था कि उसकी प्रजा किसी बात से दुखी तो नहीं है या किसी प्रकार की उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। वो अपने से ज्यादा प्रजा के बारे में सोचता था और प्रजा का हित करता था। राजा जब अपनी प्रजा की देख रेख के लिए जा रहा था भेष बदलकर, तभी वो मार्ग भूल गया और उसके साथी जो थे वो दूसरे रास्ते पर चले गए, लेकिन राजा आगे के लिए बढ़ता चला गया। उसे बहुत जोर से भूख भी लगी थी, लेकिन उसने देखा कि यहाँ कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है। तब वो आगे बढ़ कर के जाता है तो उसे एक कुटिया दिखाई देती है। उसे वहाँ पर कुछ आशा थोड़ी सी जग जाती है और वो सोचता है कि शायद इस कुटिया में कुछ खाने के लिए वस्तु मिल जाएगी तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं सताएगी। तब वह राजा जो होता है उस कुटिया में पहुँचता है तो क्या देखता है कि एक गेरुआ वस्त्र पहने महात्मा एक वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हुए हैं और आंखें मूंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तभी वो राजा जो होते हैं उन महात्मा के आगे जाकर के हाथ जोड़ करके दंडवत करते हैं और फिर उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये आहट सुनकर के महात्मा ने समझा कि जरूर कोई आया है, तो उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने सर झुकाए हुए एक बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति बैठा हुआ है। महात्मा उसे देख करके समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई राजसी व्यक्ति मालूम पड़ता है। तब महात्मा ने उनके आने का कारण पूछा। तब उस राजा ने बताया कि हे गुरुवर, मैं रास्ता भटक गया हूँ और अपने गांव जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए कृपा करके मुझे रास्ता बताने की कृपा करें और मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। तब महात्मा ने वहीं पर जो वृक्ष लगे हुए थे उन पर बहुत सुंदर और मीठे फल लगे हुए थे, वो फल ला करके उस राजा को खिलाए। वो फल इतने मीठे और स्वादिष्ट थे कि राजा खाते ही अचंभे में पड़ गया कि मैंने अपने जीवन में इतने स्वादिष्ट और मीठे फल कभी नहीं खाए जो आज मैं खा रहा हूँ। यह बात उस राजा ने उस सन्यासी से पूछा कि हे महाराज, मुझे ये बताने की कृपा करें कि इससे पहले मैंने इतने स्वादिष्ट और मीठे फल कभी नहीं खाए, क्या कारण है जो ये फल इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं। तब महात्मा ने बताया कि हे बेटा, तुम नहीं जानते, इस राज्य का राजा बहुत ही दयालु है और वो अपनी प्रजा पर बहुत ही दया करता है। अपनी प्रजा को कभी किसी प्रकार से दुखी नहीं होने देता और ना ही किसी प्रकार का कोई संकट आने देता है। इसलिए ये प्रकृति भी बहुत प्रसन्न है और उसके दयालुपन को देख करके ही इस प्रकृति ने इतने सुंदर और मीठे स्वादिष्ट फल दिए हैं। महात्मा के मुख से ऐसे वचन सुनने के बाद में राजा को विश्वास नहीं हुआ और वो वहां से लौट करके चला। रास्ते में उसके सैनिक भी मिल गए, लेकिन वो अपने सैनिकों के साथ लौट करके महल में आया। उस राजा ने सोचा कि मैं इस बात की जरूर परीक्षा करूंगा कि वास्तविक ये महात्मा की बात सही है या गलत है। तब उसने अपने नगर में आकर के प्रजा पर बहुत ही जुल्म ढाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो प्रजा पर पहले तो दया करता था लेकिन अब दया उसने करना बंद कर दी और कर बढ़ा दिए। चारों तरफ इतनी महंगाई कर दी और हर प्रजा से अपना मुख मोड़ लिया। प्रजा जो थी त्राह त्राह करने लगी, दुखी रहने लगी।
हर तरह से वो प्रजा को कष्ट देने लगा। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया क्योंकि राजा प्रजा को बहुत सता रहा है। एक दिन फिर वो राजा जो था उसी महात्मा के आश्रम में पहुंचा और वहां जाकर के फिर महात्मा से कहा कि हे महाराज, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तब उन महात्मा ने फिर उसी राजा के लिए वही फल ला करके दिए, लेकिन अब वो फल मीठे और स्वादिष्ट नहीं, कड़वे थे और उनमें कोई स्वाद नहीं था। वो फल खाने के बाद में वो राजा कहने लगे, हे महाराज, मुझे ये बताएं, जब मैं पहले आया था तो ये फल बहुत ही स्वादिष्ट मीठे थे, लेकिन आज मैं जब इन्हें खा रहा हूँ तो ये मुझे कड़वे लग रहे हैं और ना ही इनमें कोई स्वाद नहीं लग रहा है। उस राजा की बात सुनकर के महात्मा कहने लगे, हे बेटा, तुम नहीं जानते, इस राज का राजा बड़ा ही निर्दयी हो गया है और वो अपनी प्रजा पर बहुत ही जुल्म ढा रहा है। उसने प्रजा की तरफ से मुंह हटा लिया है और प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। चारों तरफ उसने प्रजा को परेशान कर रखा है। प्रजा जो है त्राहे त्राहे कर रही है। इस वजह से प्रकृति भी दुखी हो गई है और प्रकृति ने भी अपना मन बदल लिया है। बस उसी राजा की वजह से ये फल कड़वे हो गए हैं, बेस्वाद हो गए हैं। अगर वो राजा इसी तरह से प्रजा पर जुल्म ढाता रहा, प्रजा को परेशान करता रहा, तो ये फल ऐसे ही रहेंगे। और वो राजा अगर बदल गया, उसने प्रजा की भली करी और प्रजा पर दया करना फिर से उसने शुरू कर दी, तो ये फल पुनः दोबारा से मीठे और स्वादिष्ट हो जाएंगे। यह बात सुनकर के वो राजा जो था अपने महल के लिए चला आया और फिर उसने प्रजा को बहुत स्नेह किया और प्रजा पर बड़ी दया की। सारे कर जो लगाए हुए थे वो सारे कर हटा दिए और फिर प्रजा की समस्या को दूर करने लगा और प्रजा को खुशहाल बना दिया। अब उस फल जो थे फिर से स्वादिष्ट मीठे हो गए। साथियों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। इसलिए इंसान को कभी जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरे के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं बुरा अवश्य हो जाएगा। आप दूसरे पर दया करोगे तो आपको दया करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके भी साथ बुरा होगा। आप किसी के जीवन में अगर विष घोलते हो तो आपके जीवन में भी कड़वाहट घुर जाएगी, आपके जीवन में भी विष घुल जाएगा। इसलिए हमेशा जो दूसरे के साथ आप करते हैं वही आपके जीवन में कभी ना कभी जरूर होता है। इसलिए सदैव दूसरे के साथ अच्छा करें और दूसरे के लिए हो सके, संभव हो सके उतनी मदद करें और दूसरे के बारे में कभी बुरा ना सोचें। बस साथियों, इस मुहावरे का यही अर्थ है कि आप जैसा करोगे वैसा ही मीठा आपको फल मिलेगा। प्रकृति भी आपके मन के अनुसार ही अपना रंग बदलती है। अगर आप प्रसन्न हैं तो आपको प्रकृति भी प्रसन्न करेगी, अगर आप दुखी हैं तो भी आप दुखी ही रहेंगे। इसलिए बुजुर्ग लोग भी कहते हैं इस बात को कि अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होता है और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी इसी प्रकार की धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।